की तस्वीर। जैसे आदम और ईव ने उस पेड़ का फल खाया और मृत्यु आई, यीशु मसीह वो क्रॉस जो जीवन का वृक्ष है, जब हम उस फल को खाते, सो यीशु मसीह स्वयं हमारे लिए वो फल बन गया। एंड व्हेन वी पार्टेक ऑफ हिम वी हैव इटर्नल लाइफ। Just as Adam and Eve ate that fruit and death entered, then Jesus became the fruit of life for us. So when we eat him, we have life, eternal life. So प्रभु भोज कोई ईसाई रीति रिवाज नहीं है। So Holy Communion is not a Christian ritual. जब भी आप प्रभु भोज ले रहे हो, आप जीवन के वृक्ष से खा रहे हो। Whenever you are eating from the Holy Communion, you are eating from that fruit of the fruit of the life. Amen. इसीलिए आज जब आप कम्युनियन लोगे, एक अलग तरीके से लोगे। So today when you will take communion, it will be different. पाप खाने की वजह से आया। Sin came because of eating. और आज अनंत जीवन भी खाने की वजह से आया। And today eternal life has also come because of eating. अगर उस फल को खा के पाप का स्वभाव आ गया, तो इस फल को खा के धार्मिकता का स्वभाव आता है। If by eating that fruit the nature of sin entered, by eating this fruit the nature of righteousness enters. Amen. Hallelujah. Oh praise God. कुछ सीख रहे हैं हम लोग? हाँ, मैं ये सीरीज हम लोग महीनों ले जा सकते हैं। There is, I usually don't share this because कलीसिया तैयार नहीं है इस मैसेज के लिए, but I feel you guys are mature, है ना? और मैंने आपको क्या बताया, समय आ गया है जब हम परमेश्वर के राज्य की आदि शिक्षाओं से ऊपर उठकर अब परफेक्शन की ओर जाने लग जाए। And I told you it's time for us to leave the fundamental, the basic teachings of the Word of God and move into maturity. वरना हम यही बोलते हैं पाप मत करो, पाप मत करो, व्यभिचार में बहुत ठीक है, वो बच्चों के लिए अच्छा है। Otherwise he'll keep saying don't sin, don't sin, don't sin. That's okay for kids. जिस दिन आप जान जाओगे मुझ में एक नया स्वभाव है, पाप आपके ऊपर प्रभुता अब नहीं कर सकता, बाइबल कहती है, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं हो, क्योंकि तुम अनुग्रह के अधीन हो। The day you know you have a new nature, the nature of righteousness, you will know you're not under sin. Sin will not have dominion over you. Amen. So आदम कैसे लेके आया पाप? How did Adam bring sin? By eating खाने के द्वारा a fruit एक फल को, from a tree, जो कि एक पेड़ से था। Jesus brought life by becoming the fruit of life hanging on that tree. यीशु जीवन, अनंत जीवन लेके आया एक फल बनकर जो उस पेड़ पर टंगा गया था। हाँ, जो लोग बोलते हैं अगर परमेश्वर था तो क्रूस पर अपने आप को क्यों नहीं बचाया? अरे वो आया ही था काट में लटकने के लिए कि वो जीवन के वृक्ष से हम लोग खा सके उस फल को। Today when people say when he was God, why didn't he save himself from that cross? He came so he would hang on it like a fruit so we can eat from him. Amen. Hallelujah. अभी देखते हैं Genesis 2:21, उत्पत्ति 2:21. And the Lord God caused a deep sleep to fall on Adam. तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। And he slept. और वो सो गया। And he took one of his ribs and closed up his flesh in its place. तो उसने उसकी एक पहली पसली निकाल कर उसकी जगह मांस भर दिया। हिब्रू स्क्रिप्चर में रिब नहीं है, हिब्रू स्क्रिप्चर में साइड है। इब्रानी भाषा में it says side. ओके, देन द रिब, मतलब वही शब्द है, वो रिब के लिए भी यूज होता है, वो साइड के लिए भी यूज होता है। देन द रिब व्हिच द लॉर्ड गॉड हैड टेकन फ्रॉम मैन ही मेड इनटू अ वुमन। तो वो जो पसली यहोवा परमेश्वर ने निकाली थी उससे उसने एक स्त्री को बनाया। एक आमेन। सो परमेश्वर ने क्या किया? What did God do? ईव को बनाया। He made Eve. ईव कहाँ थी? Where was Eve? आदम के अंदर थी। She was in Adam. आदम ने ईव को जन्म दिया, पता है आपको? Adam birthed Eve. Did you know? फ्रॉम द साइड, From his side. अपने बगल से। साइड से आदम ने ईव को जन्म दिया। अपनी पसली में से Adam gave birth to Eve. Are you ready for the revelation? तैयार हो प्रकाशन के लिए? God caused deep sleep to fall upon Adam. परमेश्वर ने आदम को भारी नींद में डाल दिया। जब लाजरस मर गया तो यीशु मसीह ने क्या कहा? लाजरस क्या कर रहा है? सो रहा है। When Lazarus died, Jesus said he is sleeping. Okay. Ready? तैयार हो? जब यीशु मसीह क्रूस पर मर गया, When Jesus died on the cross, when the last Adam went into deep sleep, जब आखिरी आदम भारी नींद में गया, और एक जो वहां सोल्जर था, सैनिक था, उसने उसके साइड में भाला मारा, and there was a soldier who poked into his side. and his side opened, उसकी and blood and water came. और लहू और पानी निकला। आप जानते हैं जब किसी का नया जन्म होता है, जब बच्चा नया जन्म होता है, तो blood and water comes out. When a newborn is born, blood and water comes out. And from the side of Lord Jesus Christ, the new creation was born. The church of the living God was born. और प्रभु यीशु मसीह की पसली से वो नई कलीसिया का जन्म हुआ, नई सृष्टि का जन्म हुआ।
Amen? Amen. उसकी साइड से, जैसे आदम की साइड से उसकी ब्राइड आई, उसकी दुल्हन आई, यीशु मसीह की साइड से भी उसकी दुल्हन आई. Just as from Adam's side his bride was born, from Jesus' side his bride, his church was born. Hallelujah. Praise God. और उस दिन हमारा जीनोलॉजी बदल गई. अब हम पहले आदम में नहीं, अब हम मसीह यीशु में हैं. And that day our genealogy was changed. We are not in the first Adam, we are in Jesus. Amen. प्रॉब्लम ये है, आज भी कुछ मसीह अपने आप को पुराने आदम की तरफ देखते हैं और उसको फिक्स करने की कोशिश कर रहे The हैं. problem is many believers still look at themselves as if they are from the first Adam and they are trying to fix it. Hallelujah. John 19:33 to 34. यूहन्ना 19:33-34. But when they came to Jesus and saw that he was already dead, परंतु जब यीशु के पास आकर देखा कि वह मर चुका है, they did not break his legs. तो उसकी टांगें न तोड़ी. But one of the soldiers pierced his side परंतु सैनिक में से एक ने बर्छे से उसका पंजर भेजा, with a spear, एक बर्छे से, भाले से, and immediately blood and water came out. और उसमें से तुरंत लहू और पानी निकला. हर एक चीज जो पवित्र आत्मा ने वचन में लिखी है उसका एक आत्मिक सिग्निफिकेंस है. इट्स अ प्रोफेटिक पिक्चर. Every detail that the Holy Spirit has captured in the word has a prophetic image. Blood and water coming out is a sign of new birth. वो लहू और पानी जो दर्शा गया वो एक नए जन्म का चिन्ह है. उस समय At that time कलीसिया का जन्म हुआ. the church was born. उस समय नए क्रिएशन का जन्म हुआ. At that time the new creation was born. Amen. Amen. The church was born. कलीसिया ये जो आखिरी आदम है, this last Adam, परमेश्वर ने इसके अंदर जो हेवनली आदम है, इसके साइड से परमेश्वर ने हेवनली ईव को निकाला. from the side of the heavenly Adam God took out a heavenly Eve. Amen. Hallelujah. Amen. Praise God. Hallelujah. Adam was in physical union with his wife. आदम अपनी पत्नी के साथ शारीरिक एकता में था. क्योंकि वो शारीरिक था, Because he was physical, तो वो अपनी पत्नी के साथ शारीरिक तरीके से एक हो गया. he became one with his wife physically. क्योंकि आखिरी आदम आत्मिक है, Because the last Adam is a वो spirit, अपनी दुल्हन के साथ आत्मा में एक हो गया. he became one with his bride in the spirit. Genesis 2:24 says that for this reason a man should leave his father and mother and be joined to his wife and they shall be one flesh. उत्पत्ति 2:24 वचन कहता है, इस कारण से एक व्यक्ति अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी के साथ एक तन होगा. Amen. But let's read 1 Corinthians 6:17. पहला कुरिन्थियों 6:17 देखते हैं. 1 Corinthians 6:17. यहाँ पे क्या लिखा है? But he who is joined to the Lord is one spirit with him. अंग्रेजी में ऐसा लिखा है कि जो प्रभु के साथ जुड़ गया वो उसके साथ एक आत्मा हो गया है. Amen. Hallelujah. आप सोच सकते हो, आपके अंदर अब एक आत्मा नहीं, दो आत्माएं हैं जो एक हो चुकी है. आपकी नई आत्मा जो परमेश्वर ने दी और परमेश्वर का आत्मा अब एक है आपके अंदर. Can you imagine there's not one spirit in you now, there's two spirits, your spirit and the spirit of God that has become one with your spirit now. अभी भी बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि क्या हमारे साथ होगा, Still many people are thinking what will happen कि to नहीं us. जानते मसीह ने हमारे लिए क्रूस में क्या कर दिया. Because they do not know what Jesus has done for them on मैं the आपको cross. बता रहा हूं, पौलुस जो स्कॉलर था, I'm telling you, Paul who was a पुराना नियम scholar, पूरा जानता था. he who knew the Old Testament entirely. गमेलियल जो उस टाइम का बेस्ट टीचर था, उसके अंदर पढ़ा हुआ था. Gamaliel was the best teacher of the time and Paul studied under him. फैरिसियों का फैरिसी He था. was a Pharisee to वो Pharisees. कहता है मैंने वो सारा नॉलेज, सारा ज्ञान जो है गोबर समझ लिया अपने He सामने. says, I have considered all my knowledge as dung. वो कहता है अब मैं एक ही चीज जानता हूं, मसीह, क्राइस्ट एंड हिम क्रूसिफाइड इज माय मैसेज. Now I only know one thing, मसीह और जो क्रूस पर लटकाया गया वही मेरा संदेश है. आमेन. मैं आपको बता रहा हूं आज क्यों आज इतने सारे मसीह बंधनों में. Why are so many believers in bondages today? Because they don't understand the mystery of the cross. क्योंकि वो क्रूस के रहस्य को नहीं समझते. बाइबल कहती है कि ग्रीक्स के लिए, यानी जो बुद्धिमान लोग हैं ना, जो बुद्धिमान है उनके लिए बेवकूफी का मैसेज है क्रॉस का. For the people who think they are wise, the message of the cross is Greek foolishness. is a prophetic symbol of intellectuals in this world. Oh, I'm very intellectual. जो दुनियावी रूप से ज्ञानी समझते हैं अपने आप को. कहते हैं what a foolish message कि एक बंदा एक पेड़ पे लटका दिया तुमने उससे और तुम कह रहे हो उसकी वजह से हम चेंज हो गए. What a foolish message that you hung one guy on the tree and everybody got changed because of that. So जो ग्रीक्स है, जो ज्ञानी है, उनके लिए क्रूस की कथा क्या है? बेवकूफी है. To those who think they are knowledgeable, the message of the cross is foolishness. And to the Pharisees, यानी जो बहुत ज्यादा धर्मी है, And to the Pharisees, वो उनके फरीसियों के लिए लिए क्रूस की जो कथा है वो स्टम्बलिंग ब्लॉक है.
The cross is a stumbling block. उनके लिए एक ठोकर खाने खाने का। का, यानी वो कहते हैं, अच्छा So they said, मतलब तुम क्या कह रहे हो, अब हमने ये